गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में हमने डिस्कस किया था हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन किया था क्या? नहीं किया था। तो जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर होता है वो कौन सा होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट और फिर अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ माइग्रेशन है, वो फास्टेस्ट किसका है। सबसे फास्ट माइग्रेशन होता है एच का, फिर किसका होता है? पीएच का, और फिर किसका होता है? अल्काइल का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मोर क्वेश्चंस। इनमें आप बताइए कि जो रीअरेंजमेंट है वो किस तरीके से होगा। करें। हो गए? ओके, स्टार्ट करें। देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट होगा क्या? ये जो प्लस चार्ज है यहां पर शिफ्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो 3 विल अटैच टू फर्स्ट एंड 2 विल डेवलप ए प्लस चार्ज, और इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड में होगा क्या? हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, यहां आ जाएगा कार्बोकेटायन। इसके बाद होगा क्या? यहां आ जाएगा ओके, क्लियर? सो दिस इज शिफ्टिंग। सेकंड में होगा क्या बताओ? सेकंड क्वेश्चन में होगा या नहीं? दोनों तरफ एक ही है और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, मिथाइल शिफ्टिंग होगी। सो 3 विल अटैच विथ फर्स्ट and 2 will develop a plus charge, positive charge. Good out. Next question होगा क्या? इसमें देखो कैसे होगी शिफ्टिंग, फर्स्ट, सेकंड और यहां आएगा थर्ड। सो 3 होगा जो 1 से जुड़ेगा और 2 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? सो बेटा इसमें इसलिए शिफ्टिंग हो रही है बिकॉज यहां पर प्लस एम स्टेबलाइजेशन आ रहा है। ऑक्सीजन क्या होगा? लोन पेयर्स डोनेट करके बैक बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है समझ में? इसमें होगी क्या शिफ्टिंग?
ये कार्बोकेटायन पहले यहां आएगा, ये कार्बोकेटायन फिर इस पर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, होगी क्या शिफ्टिंग? कोई डाउट तो नहीं है? 6 क्वेश्चन, होगी क्या शिफ्टिंग? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, होगी क्या शिफ्टिंग? इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड प्लस चार्ज यहां आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें होगी क्या शिफ्टिंग? बना के देख लेते हैं, एक बार चेंज करा के देख लेते हैं। तो ये जो चार्ज अगर यहां आ जाएगा तो क्या होगा, इसमें अल्फा एच कितने होंगे 5 और इसमें अल्फा एच कितने होंगे 3। लेस स्टेबल बन रहा है ना ये, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कोई डाउट? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कार्बोकेटायन शिफ्टिंग, हाइड्राइड, मिथाइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग। कोई डाउट? तो इसके अलावा भी रीअरेंजमेंट होते हैं, इनफैक्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनसे, और उनको हम बोलते हैं रिंग रीअरेंजमेंट। पढ़ाए नहीं थे ना अभी? तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को पहले रिंग रीअरेंजमेंट। इसको कॉपी कर लीजिए। आप पढ़ाई की थी, घर जाकर के पढ़ा था? आज डांटना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, रीअरेंजमेंट। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे कि जो साइक्लिक रिंग्स फॉर्म होती हैं उनमें सबसे कम स्टेबल रिंग होती है कौन सी? 3 मेंबर, ठीक है। फिर उससे ज्यादा स्टेबल होती है 4 मेंबर, फिर उससे ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर, और 6 मेंबर रिंग इन सब में, छोटी रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इनफैक्ट 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होती है, जानते हो ना आप ये? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ cyclic rings, and this is also a cause for the rearrangement of carbocation. So there are 2 different ways by which a carbocation can undergo ring rearrangement. First is ring expansion. Ring expansion. What is ring expansion? रिंग एक्सपैंड तब होगी जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप जानते हो, इसमें देख रहे हो 4 से 5 में कन्वर्जन पॉसिबल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप एक 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में तब कन्वर्ट होती है जब चार्ज रिंग पर नहीं होता है, रिंग के बाहर वाले कार्बन आइटम पर होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसपे कार्बोकेटायन है उसको क्या मानेंगे हम 1, उसके नेबर को क्या मानेंगे हम 2, और इसको क्या मानेंगे हम 3। तो जब इसकी टीएस बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी जिसमें फर्स्ट एटम जो है वो थर्ड से जुड़ेगा, और 2 और 3 के जो बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और जो चार्ज पहले किस पर था 1 पर, वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर 2 पर। तो मैंने आपको बताया था ना, आप करोगे कैसे, 1 विल अटैच टू, बनाओगे कैसे, 1 विल अटैच टू 3, 3 4 से जुड़ा हुआ है, 4 5 से जुड़ा हुआ है, 5 2 से जुड़ा हुआ है, समझ में आया? एंड सेकेंड एटम विल डेवलप ए प्लस चार्ज। फिर से बताऊं, आप देखो ना, फर्स्ट विल अटैच विथ थर्ड, थर्ड 4 से जुड़ा है, 4 5 से जुड़ा है, 5 2 से जुड़ा है, एंड 2 विल डेवलप ए प्लस चार्ज। इससे भी ऐसा ही तो आएगा, देखो आप ट्रांजिशन स्टेट से फर्स्ट थर्ड 4 और सेकेंड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाइड्राइड, मिथाइल या अल्काइल शिफ्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि इससे ओवरऑल रिंग को स्टेबिलिटी मिल रही है। मतलब जो इसका नेचर है ना 4 मेंबर, उससे ये 5 मेंबर में जा रहा है, इससे पूरी साइक्लिक रिंग को स्टेबिलिटी मिल रही है। इसीलिए हाइड्राइड, अल्काइल या फिनाइल शिफ्टिंग से ज्यादा प्रायोरिटी पर ये वाली शिफ्टिंग। क्लियर है? नोट कर लो उसको।
Okay. Second type of expansion is possible when the ring is of 5 membered. तो 5 मेंबर रिंग में भी एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन जब चार्ज रिंग के बाहर हो. ठीक है, अब मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाऊंगा. ट्रांजिशन स्टेट का नेचर क्या था? बाइसाइक्लो. ठीक है, वो क्या था? बाइसाइक्लो कंपाउंड था. एनीवे, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या होगा? 5 से 6 मेंबर रिंग बनेगी. इसमें क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और इस सेकेंड एटम पर आएगा क्या? प्लस चार्ज. कोई डाउट? क्लियर है क्या? एक बार बताओ, थ्री मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है? पॉसिबल है क्या? हो सकती है क्या? एक्चुअली है तो 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल, बट द प्रॉब्लम इज इसमें डांसिंग रेजोनेंस. जानते हो ना आप डांसिंग रेजोनेंस? क्योंकि ये सारे आइटम्स प्लेन में है, डांसिंग रेजोनेंस है, इस वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है और इसलिए ये एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए. क्या इसमें एक्सपेंशन होगा क्या? इसमें भी सारे आइटम्स 1, 2, 3 एंड दिस आइटम आर इन वन प्लेन, और इसमें भी डांसिंग रेजोनेंस होगा, तो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा. लेकिन इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अब मुझे बताओ क्या एक्सपेंशन होगा? वाई? एक्चुअली ये जो ग्रुप्स हैं, ये प्लेनर कहाँ है? ये तो आउट ऑफ प्लेन है ना, ये तो, क्योंकि sp3 कार्बन है ये. तो अगर ये प्लेन में नहीं है तीनों, तो रेजोनेंस नहीं होगा. रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा. ठीक है. द ओनली कॉज विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए 3 member ring not converting into 4 member ring was dancing resonance, which is absent in this. So the 4 member ring will be more stable. कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो आप. 3 will joule to first and 2 will develop a plus charge. क्लियर है? कोई डाउट? तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ गए? इसमें होगा, इसमें नहीं होगा. ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको. किसकी ट्रांजिशन स्टेट? इसकी ट्रांजिशन स्टेट बताओ कैसे होगी? देखो, फर्स्ट विल अटैच विथ थर्ड, और इसके बीच में 2 और 3 के जो बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. और इस पर आ जाएगा प्लस. इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है. अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, तो उस पर तो आ गया प्लस, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से ये जाके इससे. डाउट? ओके, मिटा दें इसे. तो मैं ये कह रहा था आपसे, रिंग एक्सपेंशन के बाद में, ठीक है, जो सेकेंड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट होते हैं, दे आर रिंग कॉन्ट्रैक्शन. बेसिकली क्या है, ये भी बहुत रेयर मतलब होते हैं, बट एक्चुअली क्या है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है. तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज सिंपल डिक्रीज इन
द नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। जैसा कि हमने देखा सबसे ज्यादा स्टेबल 3 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। तो अगर अपन देखें इसमें कोई अगर 7 मेंबर रिंग हो तो क्या होगा, 7 मेंबर रिंग में नेचुरल टेंडेंसी होगी 6 मेंबर में ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की। तो इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट हम ऐसे ही बनाते हैं। जो फर्स्ट एटम है वो 3 से एसोसिएट होगा और जो सेकेंड एटम है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, 2 और 3 के बीच, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। सो 1 3 से जुड़ेगा, 2 के और 3 के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो अब जैसे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो इस तरीके से 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है CH2 प्लस इसके साथ में सेकेंड एटम के साथ फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके आगे भी तो हो सकता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अगर यहां आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो ये 1 डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, 3 डिग्री में। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से 7 मेंबर से 6 मेंबर में स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाते हैं। This is first type of ring contraction. Second type of ring contraction is possible when a 4-member ring converts to a 3-member ring. अब देखो जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा चार्ज क्या होगा, रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन बाहर होगा चार्ज, और जब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तब चार्ज रिंग पर होगा। ठीक है, आप देख रहे हो रिंग के ऊपर चार्ज है तो वो बाहर जाएगा। जैसे इसमें अगर आप देखोगे 4-member रिंग में, तो इसमें जब शिफ्टिंग होगी तो कैसे होगा, जो फर्स्ट एटम है वो थर्ड से जुड़ेगा, समझ रहे हो, और जो सेकेंड एटम है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। कोई डाउट? इसकी भी ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हैं हम लोग, इस तरीके से इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जो नया बॉन्ड बनता है वो बनता है 1 के और 3 के बीच में, और जो बॉन्ड टूटता है वो टूटता है 2 के और 3 के बीच में। समझ में आया? तो ये तो बॉन्ड बनेगा और ये बाहर निकल के आ जाएगा विथ प्लस चार्ज। कोई डाउट? अब इसमें डांसिंग रेजोनेंस है और इससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था और इस पर ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें।
करें स्टार्ट? हाँ कर लो कर लो। ओके स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। देखो मेरी बात सुनो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मतलब आप इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अपने को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन देख करके। अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहले जब ये प्रोटोनेशन होगा तो ये साधारण सा अल्कोहल ये बन जाएगा, H प्लस पहले प्रोटोनेट होगा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन जो है 4 मेंबर रिंग के बाहर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा समझ में तो आ रहा है, एक्सपेंशन होगा। सो ये किस मेंबर में चला जाएगा, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, इस फॉर्म से। कोई डाउट तो नहीं है? अब ये वाला जो कार्बोकेटायन है इसके बाद तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं यार हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के 3 डिग्री बना लो। मैं क्या बोला आपको, ओवरऑल रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर रिंग एक्सपेंशन होता है, इसीलिए हम हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब आप यहां से इस वाले H मतलब इस वाले कार्बन से H निकालो या इस वाले से निकालो, सेम ही बात है। और यहां पर दोनों में से किसी से भी जब आप H निकालोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। दैट्स इट। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें भी पहले ये कार्बोकेटायन बनेगा बट ये 5 मेंबर रिंग है, समझ रहे हो? सो इट विल कन्वर्ट टू 6 मेंबर रिंग। ठीक है, कैसे, 1 विल अटैच टू 3 एंड सेकेंड एटम विल डेवलप ए प्लस चार्ज। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन होगा H प्लस और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। एनी डाउट? ओके, थर्ड क्वेश्चन। पहले यहां आ जाएगा कार्बोकेटायन, कोई डाउट? उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। 1 किससे जुड़ेगा, अब देखो कंफ्यूज मत होना, आप तो 6 मेंबर रिंग बना लीजिए, आपको तो पता ही 6 मेंबर रिंग बनेगी। सो जो फर्स्ट एटम है वो 3rd से जुड़ेगा, 3rd 4 से जुड़ा है, 4 5 से, 5 6 से, 6 2 से, और 2 पर आ रहा है क्या, प्लस चार्ज। एक चीज और जुड़ी है फर्स्ट से, वो है मिथाइल ग्रुप। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद एक और बार शिफ्टिंग होगी क्योंकि ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको अकाउंट करना पड़ेगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ये समझ में आ गया कि प्लस यहां क्यों आया? क्लियर है? इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप यहां से H प्लस निकाल सकते हो, एक दूसरा यहां से H प्लस निकाल सकते हो। तो 2 प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। विच इज मोर स्टेबल? इसमें अल्फा H 4 है तो ये हो जाएगा माइनर, इसमें अल्फा H ज्यादा है, ये हो जाएगा मेजर। कोई डाउट? समझ में आ गया? तो मेजर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोर स्टेबल को ZF, और माइनर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं,
हॉफमैन, लेस स्टेबल। याद है कि भूल गए? याद है? ओके। तो ये तो बात हुई 4 क्वेश्चंस की। अब हम आगे देखते हैं 5। कितने लोगों ने कर लिया ये? बाकी लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं? करो जल्दी, कंप्लीट करो। 5 to 7 ये कंप्लीट करें आप लोग। करूं मैं स्टार्ट? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनाया आपने? पहले OH हटेगा और कार्बोकेटायन आ जाएगा, तो यहां पर ये बन जाएगा। कोई डाउट? अब एक्चुअली 7 मेंबर रिंग में, चार्ज रिंग पर है, क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? वन से क्या जुड़ जाएगा? 3, और सेकेंड आइटम पर आ जाएगा प्लस चार्ज। बना लोगे ना ये? तो अब इसके बाद एक और बार क्या होगा? शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग एच शिफ्टिंग से कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। कोई डाउट? अब इसके बाद क्या होगा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है? दोनों में से मेजर कौन सा होगा? ठीक है, काउंट कर रहे हो अल्फा एच, और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें बताओ क्या होगा? यहां से OH निकलेगा और इस पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कोई डाउट? इसके बाद क्या होगा? यहां से H+ निकलेगा और दोनों डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, H+ क्या होगा? कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हाईली स्टेबल है, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता है। कोई डाउट? और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। स्टार्ट करें। अब देखो, इसमें सबसे पहले कार्बोकेटायन यहां बनेगा। ठीक है, अब क्या है? 6 से 7 में तो जा नहीं सकता है, तो नॉर्मल हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन होगा, H+ निकलेगा, तो ये वाली पोजीशन आइडेंटिकल है और ये वाली पोजीशन थोड़ी सी अलग है। तो जब एलिमिनेशन होगा तो इस फॉर्म में होगा। यहां तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमिनेट होकर के यहां फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इसमें अल्फा H 7 आ रहे हैं और इसमें अल्फा H 6 आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्या फॉर्म करेगा? मेजर, और ये वाला फॉर्म करेगा माइनर। इजी है, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया सबको? सो दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट एंड द एसोसिएटेड रिएक्शन, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. Next we move on to another type of reaction which is very similar to this type of reaction, and that is pinacol-pinacolone rearrangement. Okay, so next reaction हम start करते हैं. बस नाम पर ना जाए आप लोग, अनयूजुअल नेम है, इस तरह के नाम ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं कभी कभी. पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. ओके, नाम तो सुना ही होगा, कभी भी नहीं सुना क्या? हाँ, कौन सा शाहरुख खान है जो सुनना जरूरी भी है? तो पिनाकोल जो रिएजेंट होते हैं
फिनाकोल जो होते हैं दे आर दोज टाइप ऑफ रिएजेंट जिसमें फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर OH होता है, अल्फा बीटा डायोल 1 2, ठीक है, OH ग्रुप, इसको पिनाकोल भी कहते हैं। और जब इसको H+ के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन। कोई नाम पूछने वाला नहीं है आपका, ठीक है। अपन जैसे कर रहे थे पहले उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन के बारे में सोचना, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारे पास चॉइस हो गई, एक ही जगह 2 OH ग्रुप और एसिडिक मीडियम है। अब क्या करोगे बताओ? हमारे पास चॉइस हो गई ना, एक ही जगह 2 OH ग्रुप है। अब क्या करोगे? अब जब आप इसको H+ में हीट करोगे तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो बनाओगे। ज्यादा स्टेबल कौन बना रहा है? राइट वाला बना रहा है ना, तो राइट वाला बना रहा है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कोई डाउट? क्लियर है? अब ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ये क्या होगा? रीअरेंज होगा, ठीक है। रीअरेंज एक्चुअली क्या है? तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मगर जब ये यहां आ जाएगा किस पर? OH के सामने, तो ये क्या हो जाएगा? +M स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो जैसे अगर अपन देखें यहां पर, अगर आपके पास चॉइस है H और मिथाइल में से किसको माइग्रेट कराओगे? H को। अब जानते हो फास्ट माइग्रेटर H होगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम RH बना सकते हैं, तो ये जो लोन पेयर है ये वेकेंट ऑर्बिटल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप में ये जो प्लस चार्ज आ रहा है ये स्टेबलाइज होगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ आ जाएंगे और इस फॉर्म में H+ यहां से रिलीज हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। आसान है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 OH ग्रुप हैं, एक पर पहले आप प्रोटोनेशन करा लीजिए, कार्बोकेटायन वहां बनेगा जहां पे ज्यादा स्टेबल है दोनों में से। उसके बाद क्या होगी? शिफ्टिंग होगी, इस पे OH पर आ जाएगा, ये और ये एक दूसरे के RH है। किसी भी कार्बोकेटायन से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये H+ निकल जाएगा और ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस H+ का क्या रोल है? फर्स्ट स्टेप में देखो H+ अब्सॉर्ब हो रहा है और लास्ट स्टेप में जो H+ है ये क्या हो जा रहा है? रिलीज। इसका मतलब H+ क्या है? कैटलिस्ट। कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग करें, प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा जल्दी करो, मतलब आपकी स्पीड अब बढ़नी चाहिए। लोगों को कोई रिस्पांस नहीं देते हो, ये सब फिर से मैं डांटू क्या? तो अब जल्दी करो।
करें स्टार्ट। देखो इन दोनों पर OH ग्रुप है, ठीक है, H+, तो H+ का अटैक होगा, कहीं भी करा लो दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, डायरेक्ट लिखता जाऊंगा। तो इस सबसे पहले H+ के अटैक से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब सोचना ही नहीं इसमें, तो ठीक है। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद H+ निकल जाएगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब बताओ इसमें क्या होगा सेकंड क्वेश्चन में। देखो दो चॉइस है हमारे पास, यहां या यहां, कहां बनाओगे कार्बोकेटायन? इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो फर्स्ट यहां बनेगा कार्बोकेटायन। इसके बाद बताओ, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। आप लोगों में सोचेंगे यार रेजोनेंस तो है ही यहां पर, लेकिन वो जो ग्रुप लग रहा है OH वो मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पर लगेगा +M, ठीक है, O की वजह से, कोई डाउट। और उसके बाद H+ निकल जाएगा और अल्कीन सॉरी C डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। एनी डाउट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बताओ, चॉइस है, कहां बनेगा? दो दो रिंग्स है ना यहां पर, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो पहले यहां बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास चॉइस है, किसको शिफ्ट कराओगे, इसको या इसको? फिनाइल शिफ्टिंग होगी, H नहीं है तो, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद बताएं, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और H+ यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? ओके, फोर्थ कर लिया क्या? आंसर लिख दूं? फोर्थ आसान क्वेश्चन, सिमेट्रिकल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ओके, यही बनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं हम। कर लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 5 में अटेम्प्ट कर लिया सबने? किसने नहीं किया? क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी स्पीड स्लो, सॉरी मेरी थोड़ी फास्ट है क्या? मेरी फास्ट, अच्छा ठीक, टेक योर टाइम, बाकी सारे भी कंप्लीट करो आप, ठीक है, कम सही करो लेकिन। एक ही OH, करें स्टार्ट।
अब तो हो गया होगा, करें। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, कहीं भी आप बना लो दोनों आइडेंटिकली हैं, तो पहले आप इस तरीके से कार्बोकेटायन बना लीजिए, फिर क्या होगा बताओ। देखो ये जो प्लस है अगर इस पर आएगा सेकंड पर, तब तो स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर H प्लस निकलेगा, तो इसमें एक्सपेंशन भी होगा 4 से 5 में। आप कराओगे कैसे? बहुत आसान है, जिस तरीके से हम पहले करते हैं वैसे ही करें। फर्स्ट जुड़ जाएगा थर्ड से, ठीक है, और थर्ड जुड़ जाएगा 4 से, 4 जुड़ जाएगा 5 से, 5 जुड़ जाएगा 2 से, और 2 पर आ जाएगा OH विथ प्लस साइन। कोई डाउट? उसके बाद H प्लस निकल जाएगा यार। आंसर मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है क्या? हाँ चेक कर ले, चेक कर ले। ओके, सो 5A एंड 5B, 5B कर लिया। ये आएगा आंसर इसका। ओके, करूं? ये 5B का आंसर है। करना पड़ेगा ना? ठीक, थोड़ा सा पहला स्टेप बता दीजिए। ओके, पहले स्टेप में देखो 2 OH हैं, कहीं भी आप
आप H प्लस अटैक करा के कार्बोकेटायन बना लीजिए। तो पहले स्टेप में ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 5 से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। ठीक है, सो 1 से 3 जुड़ेगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 2 पर आएगा प्लस चार्ज। फिर यहां से H प्लस निकल जाएगा। कोई डाउट? समझ गए? मुश्किल है क्या? करो यार, ये 6, 7, 8 कर लिए। स्लो पढ़ाऊं क्या? इससे भी स्लो पढ़ाऊं? स्लो पढ़ाऊं? फास्ट है ये? स्लो पढ़ाऊं क्या? स्लो पढ़ाऊं? इट्स ओके। अबे बहुत स्लो है ये, बहुत ज्यादा स्लो है। वो जो देखते होंगे ना ऑनलाइन वाले, तो सरप्राइज हो जाते होंगे, इतना स्लो कैसे कोई पढ़ा सकता है। इसको मिटा दें? मिटा दें? ये तो लिख लिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करें स्टार्ट। ओके, बताओ। हमारे पास देखो चॉइस है, क्या करोगे आप? किसी पर भी अटैक करा दें और कार्बोकेटायन बना लें।
ठीक है, इसके बाद क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और हाइड्राइड शिफ्टिंग से ये बन जाएगा। ठीक है, फिर H+ निकल जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगा। इजी है। ओके, 7th क्वेश्चन, आंसर लिखूं। पहले कहां बनेगा कार्बोकेटायन, इस कार्बन पर, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट, लिख लिया। एट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूं आपको। मिटा दे, इसमें एक ही OH है, सो दिस इज अ सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें तो कोई पिनाकोल नहीं है ना, दो OH ग्रुप भी नहीं है, तो इट्स अ सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन कैसे होगी देखो, H+ का अटैक होगा, यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, तो फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। इसके बाद वाली स्टेप में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या OH, OH नहीं है ना इस पर, सॉरी OH नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये समझ में आ गया सबको, एक बार ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 5 मेंबर रिंग के लिए ये जो चार्ज आ रहा है ये रिंग के बाहर आ रहा है, तो ये 5 मेंबर रिंग का 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन होना चाहिए। यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, समझ में आया, एक बार करा दिया एक्सपेंशन, बात खत्म हो गई। अरे भाई इसके लिए भी तो हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब क्या होगा,
ये जो 5 मेंबर रिंग, मतलब ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये क्या होगी, एक्सपैंड होगी इसमें 6 मेंबर रिंग में। कोई डाउट? सो दिस फर्स्ट विल अटैच टू थर्ड, 4, फाइव, 6 and this second will develop a plus charge। नहीं आया समझ? आ गया? अब एक बार ये बन गया, अब आसान है हमारे लास्ट स्टेप लिखना। लास्ट स्टेप में जैसे यहां पर अगर प्लस चार्ज है तो एलिमिनेशन हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच में या तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और दूसरा प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। आ रहा है समझ में? तो इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मेजर होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। सो आज हमने डिस्कस किया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और पिनाकोल रीअरेंजमेंट और रिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो मैंने इनफ एंड सफिशिएंट क्वेश्चन डीपीपी में दिए हुए हैं, आप लोगों के पास, सबके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट की डीपीपीज है, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें से डीपीपी 1, डीपीपी 2, ठीक है, डीपीपी 6, ये आप लोग सब कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।